गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी जो नागा अर्जुन जी की कविता है 6th उसके फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आज हम उसके सेकंड पार्ट फसल इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल मनुष्य और प्रकृति के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है, अर्थात मनुष्य और प्रकृति के मिले जुले कामों का परिणाम है। फसल अनेक नदियों के जल का जादू है, करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श अथवा परिश्रम की गरिमा तथा भूरी काली व संदली मिट्टी का गुण धर्म है। फसल सूर्य की किरणों का रूपांतरण भी है, जिसे हवा नचाती व लहराती है। प्रश्न नंबर 2, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कवि के अनुसार फसल के लिए आवश्यक तत्व हैं मिट्टी, खाद, पानी, सूर्य की किरणें और हवा आदि। प्रश्न नंबर 3, फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? कवि बताना चाहता है कि फसल पैदा करने के लिए घर के सभी व्यक्तियों को परिश्रम करना पड़ता है। किसान का पूरा परिवार फसल को पैदा करने में ही जुटा रहता है। फसल से अनेकों लोगों का पेट भरता है। यह एक नहीं अनेकों हाथों की महिमा है। अतः स्पष्ट है कि कवि ने किसान के परिश्रम के महत्व को प्रतिपादित करने का सफल प्रयास किया है। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि ने स्पष्ट किया है कि ये फसलें और कुछ नहीं सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। फसलों की हरियाली सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण ही आती हैं तथा सूर्य की गर्मी से ही फसलें पकती हैं। फसलों को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी पूरा योगदान है। मानो हवा सिमट सिकुड़कर फसलों में समा जाती है। प्रश्न नंबर 5, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। इस आधार पर मिट्टी के गुण धर्म को आप किस प्रकार परिभाषित करते हैं? मिट्टी के गुण धर्म से तात्पर्य उसकी उपजाऊ शक्ति से है, जो उसमें मिले विभिन्न तत्वों के कारण होती है। उन तत्वों के कारण ही मिट्टी विभिन्न रंगों को प्राप्त करती है। मिट्टी के तत्व ही फसल को उगाने व विकसित करने में सहायक होते हैं। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? वर्तमान जीवन शैली मिट्टी को प्रदूषित कर रही है, उसके सहज स्वाभाविक गुणों को नष्ट कर रहे हैं। आज रासायनिक पदार्थों के अधिक प्रयोग से मिट्टी के स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन आ रहा है। तरह तरह के कीटनाशक व खरपतवार नाशक मिट्टी को हानि पहुंचाते हैं। इनके प्रयोग से ही हमें फसल अधिक मिलती है। तरह तरह के कीटनाशक व खरपतवार नाशक मिट्टी को हानि पहुंचा रहे हैं, किंतु इनके दूरगामी परिणाम बहुत ही हानिकारक हैं। भाग्य है, मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? यदि मिट्टी अपना मूल गुण धर्म और स्वभाव छोड़ देगी तो जीवन का स्वरूप विकृत हो जाएगा, अर्थात मिट्टी में फसल नहीं उग सकेगी। शायद जीवन तो नष्ट न हो, किंतु वह विलुप्त अवश्य हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे फसल के कविता के अभ्यास के क्वेश्चंस। थैंक्स।